हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई तो ज़रूर कर रहे होंगे। अरे भैया कब करोगे, अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे। अब तो कहाँ डेज बचे हुए हैं, फिंगर पे काउंट कर सकते हो इतने डेज बचे हुए हैं। कुछ भी नहीं होगा अगर आपसे नहीं लगोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जाके पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक से आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, आज हम लोग फिर से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और वीडियो खत्म होने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। हर क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करिए, नहीं होता है तो उसके बाद देखिए, अगर हो गया है तब भी देखिए, फिर आगे बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है जैसे आपने किया हो उसके अलावा हमने कुछ और कर दिया हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक से सारी चीज़ें बताई जाएंगी ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए सबकी धज्जियां आप उड़ा सको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 27,777 प्राप्त करने के लिए इतना इतना और इतने के योगफल में क्या जोड़ना होगा। इतना 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 और के योगफल, तो सबसे पहले हम इन तीनों का योगफल निकाल लें, क्योंकि हमें पता नहीं कि इन तीनों का योगफल कितना है। तो योगफल निकालते हैं। 707 है और नीचे है 7707 और यहाँ पर है 7007। इसका योगफल 7 त्रिक 21, 2 हासिल 9, यहाँ से 7, यहाँ से 21, 21,791 मतलब में क्या जोड़ना होगा। ध्यान से सुनिए, इतना प्राप्त करने के लिए इतने में क्या जोड़ना होगा। इतना प्राप्त करने के लिए इतने में क्या जोड़ना होगा। अगर ऐसे समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम्पल अपने ऊपर लेकर के देख लो कि अगर हमारे 5 रुपया है, 5 को 10 बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा। तो 5 में 5 जोड़ो तो उत्तर 10 आता है ना। अगर हम कह दें कि 42 में कितना जोड़ना है कि वो 83 बन जाए, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको कितना बनाना है 83, उसको ऊपर पटकिए और जितना आपके पास है उसको नीचे पटकिए, घटा दीजिए, अपने आप वो बता देगा कि भैया हमारे पास 41 की कमी है, 41 हमारे पास जोड़ दीजिए तो हम बन जाएंगे। तो इसका मतलब इतना प्राप्त करने के लिए इतने में क्या जोड़ें, तो बस कितना प्राप्त करना है 2777। कितना है आपके पास 21,791, घटा दीजिए, अभी ये खुद ही बता देगा कि आपके पास कितने की कमी है। लास्ट में जिसके 6 है वो हमारा आंसर है। ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान से देखा करिए। हमने पूरा कुछ नहीं किया, डायरेक्ट देखा 6 लास्ट में, यहाँ है, काम खत्म। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, अगर करोगे तब भी उतना ही आएगा। करके दिखा दें भैया, देखो 17 में से 9 गए 8, 6 16, यहाँ से 9, 6 1, तो 6 में से 1 गए 5, ये गया तेल लेने, 5,986। कितना लिखा हुआ है 5,986। तो हमेशा याद रखिए, ऑप्शन जरूर देखेंगे कि कितना आ रहा है। एक ही अंक से काम चल रहा था, क्या जरूरत है फालतू टाइम वेस्ट करने की। अगर ये ऐसे नहीं करोगे, इसीलिए आप लोगों का टाइम जो है ना वो कम पड़ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर बनाने वाले जानते हैं कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन उनके हिसाब से करोगे तब, अपने हिसाब से करोगे तो नहीं लगेगा उतना, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि सर जी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कह रहा है कि इतना प्राप्त करने के लिए इतने में क्या जोड़ना होगा, है ना, तो आप ऐसे सोचो, इतने में क्या जोड़ना होगा नहीं पता है, तो मान लो कि x जोड़ना होगा, और x जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 27,777। इतने में क्या जोड़ा जाए कि इतना आ जाए, इसका मतलब x का मान निकालना है। तो x का मान 27,777, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 21,791। काम खत्म। इन दोनों को तब भी घटाना है और यहाँ डायरेक्ट घटाना था, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना सब सही हो जाएंगे। गारंटी है जितने प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे, अगर सब आप कंप्लीट देखते हो ना, तो गारंटी है 15 में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 15 का 15 आपका सही होगा। आगे जो पेडागोजी है उसकी भी क्लास ली जाएगी, उसमें हम 3-4 पेडागोजी का जो सेट है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें भी ये मान के चलिएगा 15 में से 10 तो सही है करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर आपके कंफर्म है अगर आप जितने प्रैक्टिस सेट यहाँ करवाए जा रहे हैं उसको करते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से। कह रहा है कि 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सारोगुणज
सबसे छोटे सार्वगुणज, इसके पहले ये बताया गया था कि सार्वगुणज का मतलब होता है, गुणज का मतलब होता है कटने वाला नंबर, सारों का मतलब सबसे, जो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, सबसे छोटा होना चाहिए। एक छोटे से छोटा नंबर जो सभी नंबर से कट जाए तो उसको क्या कहते हैं भैया? उसको तो एलसीएम कहते हैं ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, और क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्त कहते हैं, सॉरी लघुत्तम समापवर्त कहते हैं भैया, लासा कहते हैं। तो बस खाली आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको अपनी बातों में घुमाया जा रहा है कि सबसे छोटे सार्वगुणज, ये सब क्या है? डायरेक्ट लिखो ना लासा है ये, तो बच्चा समझेगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं भैया। 5, 6 और 10 के, 5, 6 और 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज वही चीज है, यानी इसका भी क्या निकालना है आपको? एलसीएम में अंतर, मतलब इसका एलसीएम उसके एलसीएम में अंतर कितना है लास्ट में घटा देंगे। तो सर जी इसका एलसीएम 4, 5, 6 का एलसीएम 4, 5, 6, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, नहीं कटेगा तो गोद देंगे, जो कटेगा उसको काटते रहेंगे जिंदगी भर, है ना भैया। हाँ मतलब जब तक इसका जीवन है। अगर आपको छोड़ना है बीच में तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप तब तक काटिए जब तक यहाँ लाठी 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 ना आ जाए, मतलब 1 1 1 1 ना आ जाए, है ना। चलो 5 से काट दिया, इसका एलसीएम आ रहा है 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 5। हमने आपको बताया है कि जब भी कभी भी गुणा करना रहे तो 5 और 2 खोज लो, जितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे उतने 0 ठोक दो। तो 5 और 2 का एक पेयर बन गया, इसकी वजह से लास्ट में 0 आ गया, इसकी वजह से लास्ट में 0 आ गया। अब आपके पास बचा है 3 दूनी 6, यानी उत्तर 60 आ जाएगा। अभी तो कोई कहेगा सर जी ये तो छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया अगर बड़ा होता ना तो ये बहुत फायदे की चीज है। 5 और 2, जितने 5 और जितने 2 उनका पेयर बन रहा है उतने 0 ठोक दो, बाकी जो नंबर बचा उसको गुणा करके लिख दो। अभी आप ऐसे किए होंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, ये तो छोटा है हो गया, लेकिन अगर बड़ा होता ना तो ऐसे करिएगा, जितने 5 जितने 2 जितने पेयर बनते हैं उतना 0, बाकी जो नंबर बचा उसका गुणा कर दो। चलो 5, 6, 10 का एलसीएम निकालते हैं। 5, 6, 10, 2 से कट गया, ये नहीं कटा, ये कट गया, ये कट गया। 5 से काट दो या 3 से काटो, आपकी मर्जी है, चाहे जिससे काटो, लेकिन उसी नंबर से काटना है जिससे कम एक नंबर जरूर करना चाहिए। अगर हम यहां पर अपना मुंह उठा के कहें लाओ 7 से काट दें, तो 7 से काटने से क्या फायदा जब ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, गलत आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा उस नंबर से काटते हैं जिससे कम एक नंबर तो जरूर कटना चाहिए। चलो 5 से काट दिया हमने, 5 जो नहीं कटता है उसको वैसे ही पटक देते हैं, अगली बार वो काटेंगे उसको। चलो ये हो गया। यहां से एलसीएम कितना आ रहा है, ये 0 दे देगा, यहां बचा 3, 30 हो गया, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। चलो ये एक का 60 आया, एक का 30 आया, कह रहा कि अंतर, अंतर कहां लिखा है? अंतर देखो, अंतर का मतलब होता है बड़का माइनस छोटका, जो बड़ा है उसमें से घटाएंगे छोटे वाले को, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, बड़का माइनस छोटका होता है अंतर। तो 60 में से 30 निकाल देंगे, 60 में से 30 निकाल दो तो उत्तर आ गया 50, है ना भैया। तो उत्तर आ गया 30। कौन सा सही है? पहला वाला। ठीक है, ये हमने एलसीएम निकाला, ये इसका एलसीएम निकाला, अंतर निकाल दिया, आंसर हो गया। बस खाली यहाँ लैंग्वेज में आपको फंसाया गया था, सबसे छोटे सार्वगुणज, कुछ भी नहीं है। गुणज का मतलब कटने वाला नंबर, गुणनखंड का मतलब काटने वाला नंबर, सारों का मतलब सबसे, सभी से। ठीक है, चलो आगे। निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। कुछ ये ज्यामिति का क्वेश्चन है, इसमें कुछ आकृति बनेगी, उसमें आपको देखना है ये चारों कंडीशन को फॉलो करता हुआ इसमें कौन सा सही होगा। चलो देखो आराम से देखो, इसकी 4 भुजाएं हैं। अच्छा, हम आपके पास 6 फिगर बना देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, यहां से बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाइएगा। देखो ये भैया आयत है, ये भैया वर्ग चचा है, इसके बाद वर्ग चचा के बाद किसका नंबर आता है? लो, ये है समांतर चतुर्भुज, ये है समांतर चतुर्भुज। चलो सर जी सम चतुर्भुज बनाइए। सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर, ये क्या डबल कहें, सिंगल बनो भैया, चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, बन जाओ। चलो मान लो ये समांतर हो गया। इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद एक बनता है ट्रेपीजियम,
जिसको हम लोग समलम चतुर्भुज बोलते हैं। कौन सा बन जाए, चलो यही बना दे रहे हैं, ये हो गया। एक और बनेगा जिसको हम लोग पतंग बोलते हैं, ये हो गया सर जी, बड़ी आराम से देखिएगा। हाँ, ये क्या हो गया, तकलीफ देते हो, लो भैया, ये हो गया, सही है। अब देखते हैं, कह रहे हैं कि इसकी 4 भुजाएं हैं, 4 तो इसकी भी, 4 इसकी भी, 4 इसकी भी, 4 इसकी भी, 4 इसकी, 4 इसकी, तो चारों अभी सही है, 6 सही है। आगे बढ़ो सर जी, ये एक बंद आकृति है, तो कहां ये खुली है, ये सभी हो सकते हैं। पहला वाला, दूसरा वाला सब में है, सब में है, 4 और बंद आकृति। आगे देखो, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं। जो सामने की भुजा है, सम्मुख भुजा है, वो बराबर भी है, समांतर भी है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर है, आराम से देखना। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, सम्मुख भी है, सॉरी समांतर भी है, बराबर भी है। इसके सामने ये है, बराबर भी है, समांतर भी है, ठीक है, मतलब ये भी हो सकता है। इसमें देखो, इसके सामने ये है, बराबर भी है, समांतर भी है। इसके सामने ये है, बराबर भी है, समांतर भी है। इसके सामने ये है, बराबर भी है, समांतर भी है। इसके सामने ये है, बराबर भी है, समांतर भी है। इसके सामने ये है, बराबर है, समांतर है। इसके सामने ये है, बराबर है, समांतर है। लेकिन इसके सामने ये है, समांतर है, बराबर नहीं है। बराबर कहाँ है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये गलत। इसमें देखते हैं, इसके सामने ये है, ना समांतर है ना बराबर है, ना समांतर है ना बराबर है। इसका मतलब ये तीसरी वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। तो 2 लोगों का सत्यानाश हो गया है, बाहर चले गए। आगे बढ़ो, चौथा वाला कह रहा है कि इसके सभी कोण 90 अंश के हैं। ए भैया, ये कहाँ 90 दिखाई दे रहा है, 90 दिखाई दे रहा है नहीं, इसका मतलब इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। 90 दिखाई दे रहा है नहीं। अब देखो, इसके ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये और ये, इसके भी चारों 90 हैं, इसके भी चारों 90 हैं। इसका मतलब ये चारों कंडीशन को फॉलो करने वाले 2 फिगर हैं, एक आयत है, एक वर्ग है। जो उसमें आयत और वर्ग दोनों को साथ लेकर चलेगा वही हमारा आंसर सही होगा। ये कह रहा है केवल आयत, भैया गलत, केवल आयत नहीं है, वर्ग भी है। केवल वर्ग, ये भी गलत। ये कह रहा है आयत या वर्ग, हाँ ये सही है। केवल समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज बता रहे हैं, ये गलत। सही है। तो चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं, आयत, वर्ग, समलम चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और पतंग। सही है। सारी चीजें हमने यहाँ पर मैच करा दिया है। आई होप आपके खोपड़ी में, आपके भेजे में ये चीज घुसी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये बक रहा है, क्या बक रहा है, आराम से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। आपने जैसे भी किया है सब सही है, लेकिन जैसे बताया जा रहा है वो भी सुन लो, सबसे सही है। देखो क्या कह रहा है कि एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी भरा है, मतलब पानी है। बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। बाल्टी की धारिता क्या है? फिर से क्वेश्चन, फिर से, जब तक घोर के पिएंगे नहीं तब तक इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। देखो कह रहे कि एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी भरा है। 2/7 का मतलब क्या हुआ? देखो फ्रैक्शन का मतलब होता है नीचे हर होता है, ऊपर अंश होता है। ऊपर उस पार्ट को शो करता है, जितना आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जो आप लेना चाहते हो, जो किसी को देना चाहते हो, मतलब जिस पार्ट के बारे में आप बात करते हो वो रहता है ऊपर, और नीचे टोटल हिस्सा रहता है, टोटल। इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी भरा है, तो इसका मतलब ये हुआ टोटल भाग ये है, टोटल भाग ये है, ये है टोटल भाग। कितना भाग है? 7, जिसमें से 2 भाग में पानी भरा है। 2/7 का मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास 7 बाल्टी है तो उसमें से 2 बाल्टी में पानी भरा है। सही है, आप ऐसे समझ लो, नहीं तो डायरेक्ट समझो एक बाल्टी में 7 हिस्से करोगे, जिसमें से 2 हिस्सा पानी भरा है। ये पानी भरा है, यहां तक समझ में आया? टोटल 7 हिस्से हैं, 7 हिस्से में से 2 हिस्से में पानी भरा है। अगर हम आपसे पूछे खाली कितना है तो आप बता सकते हैं। टोटल 7 हिस्से हैं भैया, मान लो कि ये है 7 हिस्सा। कितना हिस्सा है? कितना हुआ? 3 4 5 6 7। 7 में से
दो में पानी भरा है, मान लो यहां पानी भरा है, तो खाली कितना है सर जी? 1 2 3 4 5, 5 हिस्सा खाली है। अभी आगे बढ़ो। बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए, कहने का मतलब यह है बाल्टी को पानी से पूरा भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। मतलब 15 लीटर पानी और चाहिए। और का मतलब कितना हिस्सा अभी और भरना है आपको? सर जी 2 हिस्सा भरा है, 5 भरना है। इस 5 हिस्से को भरने के लिए 15 लीटर पानी की आवश्यकता है। 5 हिस्से को भरने के लिए 15 लीटर पानी की आवश्यकता है। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? आगे बोला है बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर और पानी की आवश्यकता है। देखो सही है। इसका मतलब 2 तो भरा है, 5 खाली है। इस 5 को भरने के लिए 15 लीटर की आवश्यकता है। तो कह रहा है बाल्टी की धारिता बताइए, मतलब बाल्टी में कितना पानी आता है टोटल। टोटल कितना पानी आता है ये बता दीजिए। समझ में आया? बहुत ही आसान है, हो गया। सर जी 5 हिस्से का मान 15 है। 5 हिस्से का मान 15 है, तो अगर हम कहें कि एक हिस्से का मान बता दो, तो एक हिस्से का मान हुआ 15/5, मतलब 5 से भाग दोगे, इसका मतलब एक हिस्से में 3 लीटर आएगा। और कितना हिस्सा है टोटल? धारिता का मतलब उस बाल्टी में टोटल कितना पानी आएगा। तो 3 हिस्से का मान आपको चाहिए, 3। तो बस भैया 3 में 3 से गुणा कर दो, तो सॉरी 3 कहाँ रहेगा, 7 रहेगा ना। ओहो कहाँ दिमाग रत। 7 हिस्से का पानी निकालना है, तो एक हिस्से में 3 लीटर, तो 7 हिस्से में 7 त्रिक 21 लीटर। काम खत्म हो गया, 21 लीटर पानी चाहिए। समझ में आया? इस तरीके से करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इस पर तो धज्जियां आप उड़ा दोगे। ये ओरल का क्वेश्चन है, ओरल का क्वेश्चन है। अब ओरल आप कैसे करेंगे? देखो 2/7 में पानी भरा है, यानी 7 हिस्से में 2 हिस्से में पानी भरा है। 7 हिस्से में 2 हिस्से में पानी भरा है, तो 5 खाली है। बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर और पानी की आवश्यकता है। यानी अगर उस पांचों को भरोगे तो 15 लीटर, यानी 5 का मान 15 है। 5 का मान 15 है, तो 1 का मान 3 हुआ। 1 का मान 3 हुआ। आपको पूछा है बाल्टी की धारिता, यानी टोटल पानी कितना लगेगा, तो 7 हिस्सा पानी है, 7, तो 1 का मान 3 है, तो 7 का मान 3 7 21, 21 लीटर आपका आंसर सही हो गया। सही है, बहुत ही आसान है। बस खाली इसको बार बार वीडियो को पीछे कर करके चेक करिए, उसको सही समझ में आपके आया कि नहीं आया। जिस दिन आप ये समझ गए ना, उस दिन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो बहुत मजा आएगा करने में। ओ सर जी इतना बचा है, इतना करना है, इतना बचा है, इतना करना, बहुत ही आसान लगेगा जिस दिन आप ये समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2/7 और 7/2 बराबर होते हैं। अच्छा कितने के बराबर होते हैं? 2/7 और 7/2। सबसे आसान तरीका है जोड़ने और घटाने का। सबसे आसान तरीका ऐसे ही किया करिए, नीचे वाले का गुणा करके नीचे लिख दीजिए। 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 14, ऊपर वाले का नीचे में गुणा करिए, ऐसे तिर्यक गुणा करना। ऐसे 2 का 2 में तो यहाँ 4, जो बीच में निशान है उसको वही पटकेंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस पटकेंगे। ठीक, इस नीचे वाले का ऊपर वाले में, 7 का 7 में यानी 49, तो ऊपर आ गया 49 धन 4 तो 53 आ गया, और बटे में 14 आ गया। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। 53/14, सर जी पहला वाला तो नहीं है। 51/14 नहीं है। 55/14 नहीं है। यही बच रहा है, ये काम खत्म है। ना चेंज करना था ना फेंज करना था, अपने आप आंसर वो खुद ही बता रहा है। लेकिन यही सारी चीजें हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं कि हर बार ऑप्शन को एक वो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, उल्लू वाली निगाह रखनी है। कैसे देखते रहिए, कुछ कुछ वाली निगाह रखनी है, एकदम मेहनत से, मिला नहीं तो तुरंत पकड़े। ठीक है, तो पहला गलत था, 51/14 नहीं है, 55/14 नहीं है, तो जो दिख रहा है वही आंसर है। नहीं समझ में आ रहा है तो काट के आप देख लीजिए। 14 का पहाड़ा 53 में कितनी बार जाएगा, तो 14 दूना 48, 48 होता है। अरे नहीं भैया, 14 दूना 28, 14 3 42, यानी 3 बार पहाड़ा जाएगा। जितनी बार पहाड़ा जाएगा वो सही बनता है, और जितना हासिल बचा, 14 3 42 होता है, ये तो 53 है, इसका मतलब 11 अभी बच रहा है। तो जितना बच रहा है उसको यहाँ ठोक दो, और नीचे जो था वो यहाँ ठोक दो। आंसर नहीं समझ में आया तो ऐसे कर सकते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देना होता है। 14 का पहाड़ा 3 बार जाएगा, 14 3 42, घटाइए यहाँ से 11 आएगा। 3 सही 11/14, ऐसे चलते हैं, 3 सही 11/14।
तो देख लो 3 से 11/14 सही है। तो थोड़ा ऑप्शन पे हमेशा एक बाज वाली निगाह रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए भैया। देखो क्या है, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनमें से 1/4 लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या क्या है। देखो 320 लोग टोटल हैं, इसमें से कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी। बॉयज और गर्ल्स के बारे में जानकारी है, जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं, मतलब इसका 320 का 1/4, 1/4 का मतलब 4, 1/4 1/4, 2/4 2/4, 2/3 2/3, सही है। चलो इसको अगर आप सॉल्व करोगे मेहनत से तो देखो 320 लिखा है, का मतलब गुणा होता है 1/4, ये 4 एकम 4, 4 8 32, अभी 0 बचा है, ठोक दीजिए, इसका मतलब उत्तर आया 80। जिनमें से 1/4 लड़कियां, सॉरी 80 यहां नहीं रहेगा, कहां रहेगा तब, मिटा दे। ए भैया मिट जा, काहे परेशान करते हो गरीब आदमी को। हाँ 80 यहां रहेगा, लड़कियां हैं तो लड़कियों के प्लेस पे। अब कह रहा है कि और शेष लड़के हैं। अच्छा 320 में से 80 जो है वो लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे, तो 320 में से 80 निकाल दो तो 240, तो 240 लड़के आ गए। समझ में आ रहा कैसे आया। अरे भैया 320 टोटल थे, 80 लड़कियां हैं, तो 320 में से 80 माइनस कर दीजिए तो 240 आ गया। नहीं समझ में आ रहा तो 320 माइनस 80 कर दीजिए, 240 आएगा। क्या यहां तक बात पल्ले पड़ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कल्ले कल्ले धीरे धीरे। क्या है, लड़कों की संख्या के मतलब इसके 2/3 खिलाड़ी हैं। अच्छा इसका 2/3, 240 का 2/3, 2 ऊपर और ये समझ लो बटा है, और क्या 3। इसको सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3, 3 8 24, 0 साथ में है, 80 हमारे पास है, गुणे में 2 है, इसका मतलब 160। 240 में से 160 जो है वो खिलाड़ी हैं, बोला है 2/3 खिलाड़ी हैं, मतलब ये खिलाड़ी नहीं है। बाकी जो बच गए वो खिलाड़ी नहीं है, तो ये खिलाड़ी हैं। 240 में से 160 खिलाड़ी हैं, तो 240 में से 160 माइनस करोगे, 240 माइनस 160 करोगे तो 80 आएगा। ये 80 जो है खिलाड़ी नहीं है, उन लड़कों की संख्या क्या है, तो भैया 240 में से 160 खिलाड़ी हैं, तो बाकी जो बच गए वो खिलाड़ी नहीं है। इसका मतलब 80 लोग जो हैं वो खिलाड़ी नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन था कि क्या ही बताएं, है ना भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यानी माइकल बेवन क्या कह रहा है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपए का भाड़ा दिखाता है। शुरुआत के 2 किलोमीटर आप जाओगे तो आपको 40 रुपया देना पड़ेगा, रेट वोट नहीं है, 40 रुपया देना पड़ेगा, ठीक। चलो आगे कह रहा है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपए का भाड़ा दिखाता है। यानी अगर आप 2 किलोमीटर गए हो तो 40 रुपया देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर गए हो, 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर मान लो और गए हो, तो इस एक का 15 रुपए लगेगा। फिर 1 किलोमीटर आगे और गए हो तो 15 रुपए लगेगा, फिर आगे 15 रुपए लगेगा, फिर आगे 15 रुपए लगेगा। इसका मतलब पहले 2 किलोमीटर का तो 40 रुपया है, बाकी हर किलोमीटर का 15 रुपया। सही है, यहां तक समझ में आया। ये चीज क्वेश्चन कह रहा है, मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपए किराया दिया। मान लो कि ये मोहन का घर है, ये मान लो उसकी ऑफिस है, ये ऑफिस है और ये होम है। कह रहा है कि यहां से यहां तक जाने के लिए 190 रुपए का किराया दिया है, 190। तो उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी बताओ। देखो ध्यान से देखना आराम से, 190 इसने दिया है, तो इसने 40 रुपया 2 किलोमीटर का दिया होगा कि नहीं दिया होगा। शुरुआत वाला 2 किलोमीटर 40 रुपया, अगर हम
190 में से 40 रुपया निकाल लें तो 150 रुपया इसने दिया है, और 40 रुपया, जो 40 रुपया है वो शुरुआत के 2 किलोमीटर का मान है। क्या बात यहां तक समझ में आ रही कि नहीं? 190 रुपया इसने दिया है, शुरुआत के 2 किलोमीटर का 40 रुपया दिया होगा। बहुत अच्छी बात है। तो हमने 190 में से 140 निकाल लिया, बाकी यहां से लेकर यहां तक जाने में 150 रुपया लगा है इसका। सही है? यहां तक समझ में आ रहा है? 2 किलोमीटर की दूरी 40 रुपए में हो गई, बाकी की दूरी जो है 150 रुपया लग रहा है। बाकी का किराया कितना है? 15 रुपया। अब आप कुछ मत करिए, इस 15 से इस 150 को भाग दीजिए, इस 15 से 150 में भाग दीजिए तो उत्तर आ गया 10। उत्तर आ गया 10 किलोमीटर। ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 किलोमीटर है। ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक 10 किलोमीटर है, क्योंकि यहां तक का किराया 150 था। 150 15 रुपए के हिसाब से था। 1 किलोमीटर 15, 2 का 15 और 3 का 15 और 4 का 15 और, तो भैया हमने 150 दिया है या उसने 150 दिया है, कितने किलोमीटर गया होगा? तो रेट है 15, 150 को 15 से भाग दे दो, उत्तर आया 10। मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 10 किलोमीटर। ठोक ना दीजिएगा 10 किलोमीटर, गलत हो जाएगा। यहां से यहां तक है, वो तो कह रहा है घर से बताओ, तो 2 किलोमीटर ये भी है, 2 किलोमीटर ये भी है, 10 ये है, 2 ये है, तो कुल मिलाकर के 12 किलोमीटर हो गई। कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला, पहला वाला। सही है? समझ में आया? जब कभी भी फिक्स रेट रहेगा तो उस फिक्स रेट को माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद जो रेट है उससे भाग दे करके किलोमीटर निकाल करके, और पहले वाला जो किलोमीटर उसको जोड़ना जरूरी होता है, नहीं तो ठोक के चले आएंगे 10 किलोमीटर, टाटा बाय बाय, खत्म हो जाएगा सब कुछ। इतनी मेहनत करने के बाद भी 1 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है कि 4 और 2/3 समकोणों में, 4 और 2/3 समकोणों में, देखो 4 समकोण है और 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। आप चाहो तो 4 धन 2/3 करके फिर 90 से गुणा करो, क्योंकि समकोण में डिग्रियों की जो संख्या होती है वो 90 अंश होती है। डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है? 395 से कितनी अधिक है? पहले हम इसका निकालें, डिग्रियों की संख्या कितनी है। एक तरीका ये है कि आप इसमें 90 से गुणा करो, इसमें 90 से गुणा करो, उसके बाद जोड़ दो। चलो हम दोनों बताते हैं। इसमें 90 से गुणा करेंगे तो 4 गुणे 90, इसका मतलब आ गया ये 360, और यहाँ 2/3, इसमें भी 90 से गुणा करना है क्योंकि ये भी समकोण है, तो यहां से आ गया 2 गुणे 30 यानी 60। 360 ये है, 60 ये है, तो कुल मिला के आ गया 360 प्लस 60 420, जो कुछ लोग होते हैं 420, है ना। अलग अलग निकाल करके जोड़ दिया गया। यहां पहले जोड़ करके गुणा करो, बात वही है। 4×3 12, 4×3 12, 12 में जोड़ना है 2, 4×3 12 जोड़ना है 2, तो 12 2 14 हो गया, और बटे में 3, गुणे में 90। पहले हमने जोड़ दिया, जोड़ना तरीका आपको बता दिया है, इसका इसमें गुणा करो। बीच में अगर जोड़ है तो ऊपर वाला जोड़ना है, बीच में अगर घटाव हो तो ऊपर वाला घटाना है। हमने कर दिया। 30 यहां से ये आ गया, 14 गुणे 30, ये लास्ट में 0 है, पटक दो, 14×3 42 होता है, 420, काम खत्म हो गया। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों बातें सेम है। सर जी यहां तक क्वेश्चन 420 है, 420 में सॉरी 420 जो है वो 395 से कितना अधिक है? 420 जो है 395 से कितना अधिक है? सोच में मत पड़िएगा, घटा के देख लीजिएगा। पहला वाला क्वेश्चन ऐसे ही था, तो 420 वाला अधिक है किससे? 395 से। घटा दीजिएगा तो यहां 10 में से 5 गए 5, 11 में से 9 गए 2, खत्म हो गया। 25 अंश ज्यादा है, इसका मतलब डी वाला सही है। इतनी ही देर का क्वेश्चन है, बस खाली यहां चेक हो रहा था कि पहले जोड़ रहे हो कि पहले गुणा कर रहे हो, सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। ठीक, चलो भैया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। कह रहा है एक बैलगाड़ी सॉरी रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 पर चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15
मिनट पर पहुंचती है रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय 17:40 पर चली है, छुक 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 करके, है ना, और 22:15 पे पहुंच गई है। तो कितना समय लगा है ये आपको बताना है। ठीक है, अगर हम अपने घर से 7 बजे निकलते हैं स्कूल के लिए और पहुंचते हैं 9 बजे, तो कितना टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है? सर जी इसमें से इसको घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो 9 ऊपर रखिए, 7 नीचे रखिए, आंसर आ गया। तो 9 में से 7 निकालोगे, उत्तर 2 घंटा लगा है सर जी। सही है, बहुत ही आसान। इसका मतलब जब वो पहुंची है तो उसको ऊपर रख दीजिए, 22:15। और कितने बजे छूटी थी? 17:40। ये घटाना है। अब वही नॉर्मल घटाओ नहीं है कि एक हासिल लेके घटा दो, ऐसा नहीं है। ये है मिनट, ये भी है मिनट। मिनट में से मिनट घटेगा, गधा में से गधा घटता है, तो ऐसे मिनट में से मिनट घटेगा। 15 में से 40, ऐसा ना करिएगा भैया कि हे सर जी रुको, 5 में से 0 गए 5 और 11 में से 4 गए 7, 75 मिनट हो गया। ऐसा ना करिएगा भैया। चाइना वाले ऐसे देखते रहते हैं कि कब कोई गलती करे हम उठा के लेके चले जाएं अपने चाइना में, उसको सुधार दें, है ना। तो ऐसा ना करिएगा, चाइना जाना हो तो तैयार रहिएगा गलती करके। देखो भैया, ये है 15 मिनट और ये है 40 मिनट। 15 मिनट में से 40 मिनट घटाना है तो घटेगा नहीं। हमेशा जब ये ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा है तो इधर से उधार मांगते हैं। रोता हुआ ये बंदा इधर जाता है, भैया एक हमें उधार दे दो। तो 1 घंटा है और ये मिनट है। जब ये घंटा उधार देगा तो इसके पास बचेगा 21। 22 घंटा है, 21 बचेगा। 1 घंटा इधर आएगा तो बन जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट, 60 मिनट आ जाएगा यहाँ। ए भैया बीच में कन्वर्टर मशीन लगी है, जब घंटा इधर गया तो मिनट, मिनट इधर आया तो घंटा बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 21 घंटा यहां से यहां गया तो 60 मिनट। अब 60 मिनट इसका उधार वाला है, 15 मिनट इसके पास पहले से है, तो 60 और 15 हो गया 65। यानी जो आपको दिखाई दे रहा है ये 65 मिनट है। सही है, हम फिर से लिखते हैं 22, 15। अच्छा चलो इसको हटा दे रहे हैं पूरा, जाओ भैया जाओ। अब ये 21 और 65 बचा हुआ है, ओ सॉरी 75। 60 और 15 हो गया 75 और नीचे है 17, 40। अब आंख बंद करके घटा सकते हैं, 75 में से 40 निकल गया तो हो गया 35 और यहाँ 11 में से 7 गए तो 4। सही भैया, 4 घंटा 35 मिनट। कौन सा सही है? सी वाला सही है। बस इसमें आपको मिनट और घंटा का घटाव देखना था। इधर 1 घंटा उधार जाएगा तो 22 में से 21, 1 निकल गया तो 21 बचा। लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो बन जाएगा वहां। जैसे अक्षय कुमार है, यहाँ की नागरिकता भी है, कनाडा के भी है, तो यहाँ रहते हैं तो यहाँ की नागरिकता यूज करते हैं। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कनाडा में पहुंचते हैं तो वहां की नागरिकता पा जाते हैं। वैसे ये बंदा यहाँ से निकला यहाँ के लिए तो 22 था, 21 बचा, यहाँ कूदा तो 60 हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। 60 में 15 जोड़ेंगे 75 और ये 40 घटा देंगे मेहनत से। सही है। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि सर जी 17:40 निकला है, इसका मतलब अगर 20 मिनट और लेट निकली होती तो 8:18 बज जाता, 6 बज जाता, है ना। तो 20 मिनट इधर है, 15 मिनट इधर है, 20 इधर, अरे 20 इधर बच रहा है ना, 20 इधर 15 इधर, कुल कितना हो गया? 35। और उसके बाद ये 17 है वो 22 है, 17 ये 18 हो गया, 18 4 22, 4 घंटा 35 मिनट। अगर आपको ऐसे समझना है तो आप अपनी घड़ी में देख सकते हैं, लेकिन घड़ी होती नहीं है ना, वहीं लगी रहेगी, उसी में ऐसे ऐसे मान लेना। सबसे आसान तरीका ऐसे घटा करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया है। मान लो कि किसी के पास एक 90 सेंटीमीटर की लंबी तार है, इसको मोड़ करके एक आयत बना दिया गया है, जैसे हमने बनाया है एक आयत है। आयत इसी तार को मोड़ करके बनाया गया है। इसका मतलब इस तार की जितनी लंबाई है वही यहां से लेकर यहां जाओगे, यहां जाओगे, यहां जाओगे, यहां जाओगे, यहां से लेकर एक चक्कर लगाओगे, वही दूरी होगी जो इसकी लंबाई है 90 सेंटीमीटर। सही है। इसका मतलब ये हुआ सर जी इस चक्कर को, इस लंबाई को हम लोग तो परिमाप बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट, ये गदावा डायरेक्ट नहीं बोला है कि सर जी इसका परिमाप इतना है, बल्कि घुमा फिरा के बोला है परिमाप इतना है। ठीक है, तो ये परिमाप है
परिमाप कितना है 90 सेंटीमीटर। आगे बोला है यदि आयत की चौड़ाई जो है 15 सेंटीमीटर है, ये 15 है, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। सर जी चौड़ाई तो दी गई है, चौड़ाई तो 15 है, लेकिन जब तक लंबाई नहीं रहेगी तब तक आंसर क्षेत्रफल का आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले लंबाई निकालो, यहां पटको, गुणा करो, आंसर ले लो। सही है, तो सबसे पहले हम लोग लंबाई निकालते हैं। सर जी लंबाई कैसे निकलेगी? बहुत ही आसान है। हम बार बार आपको सलाह देते हैं कि परिमाप का कोई भी फार्मूला मत यूज करिए। हम आपको फार्मूला भी बताते हैं, डायरेक्ट भी बताते हैं। पहले आपको फार्मूले से बताते हैं। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये फार्मूला होता है परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 90 सेंटीमीटर। ठीक, 2 गुणे लंबाई नहीं पता है, मान लो x है, प्लस में अगर किसी को x y z से दिक्कत हो तो लंबाई को लंबाई ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई का मान 15 है, ये यहां पटक दिया गया, बराबर में 90 है। 2 उधर जाएगा, यहां बचेगा x प्लस 15, x प्लस 15, ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब कोई बचा नहीं है। 2 उधर चला गया तो 90 बटे में 2, ये कट गया, उत्तर यहां से आया 45। अब देखो x प्लस 15 बराबर में 45, ये x बराबर आ गया 45 माइनस में 15, यानी x बराबर 30 आया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे सोचो कि सर जी ये है 15, ये चौड़ाई है तो ये भी 15 ही रहेगी। आपको पता है टोटल 90 है, ध्यान से सुनिएगा, टोटल 90 है, मतलब यहां से लेकर एक चक्कर लगाओगे 90, 90 में से 15 ये निकल गया, 15 ये निकल गया, मतलब 30 निकल गया। 90 में से 30 निकल गया, अरे भैया 15 ये है, 15 ये है, 30 निकल गया। 90 में से 30 निकल गया, 60 बचा। 60 जो लंबाई है वो 2 लोगों को देना है। ठीक है, 60 रुपए आपके पास है, 2 लोगों में बांटना, बताओ कितना कितना पड़ेगा? 30-30 पड़ेगा, यानी इसको 30 मिलेगा, इसको 30 मिलेगा, काम खत्म। कहीं भी एक भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, लंबाई का मान 30 आ गया। ऐसे ही करिएगा, ऐसे ही। अगर मान लो सर जी की इसका मान जो था वो 100 था, मान लो 100 था, तो 15 इधर निकल गया, इसका मतलब 30 निकल गया, 100 में से 30 निकल गया, 70 बचा। 70 2 लोगों में बांटना है, आधा आधा कर दो, 35, तो इसका मान 35, इसका मान 35, लंबाई का मान निकल आएगा। हमारे क्वेश्चन में कितना आया? 30। अब यहां पटक देते हैं 30। सर जी 15 तिया कितना होता है? 45, और 1 0 साथ में, इसका मतलब 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा सही है? कोई है? ये देखो है बी वाला। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे, कम से कम अपना दिमाग जरूर लगाएंगे कैसे जल्दी होता है। ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। मैथ जो है वो प्रैक्टिस का ही खेल है, ट्रिक का खेल नहीं है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किसमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग, अवरोही यानी डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब यह होता है अवरोही। ये कह रहा है छोटा आ से, छोटा आ से, इसका मतलब बड़े से छोटे की तरफ। ये जो भी आ रहेगा उसी की तरफ चलना है। अगर ये छोटा है तो बड़े से छोटे की तरफ, अगर ये बड़ा है तो छोटे से बड़े की तरफ, इसी की तरफ आना होता है। यानी ये छोटा लिखा है तो छोटा बनना है, तो बड़े से छोटा बनना है, बस काम खत्म। अगर ये बड़ा होता तो बड़ा बनना है, यानी छोटे से बड़ा बनना है। तो इसका मतलब ये है अवरोही। अवरोही का मतलब पहले बड़वार, उससे छोटवार, उससे छोटवार, उससे छोटवार, उससे छोटवार, उससे लास्ट में सबसे छोटवार। सही है, ये तरीका है। चलो करते हैं, देखते हैं सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है। देखो भैया यहां पर है 20.2, 20.2, 20.2। अच्छा एक आप देख लो, आराम से देख लो। सबसे पहले दशमलव वाले का कंपैरिजन, यानी दशमलव वाली संख्याओं का तुलना जो की जाती है, दशमलव के पहले वाला का देखा जाता है। दशमलव के पहले, अगर जो दशमलव के पहले छोटा है उसको छोटा मानेंगे, दशमलव के पहले जिसका अंक बड़ा है उसको हम बड़ा मानेंगे। दशमलव के बाद चाहे जितना लिखा हमसे उससे फर्क नहीं पड़ता है, पहले हम दशमलव के पहले वाली संख्या देखते हैं। जब दशमलव के पहले वाली संख्या बराबर हो जाती है तब हम दशमलव को क्रॉस करके देखते हैं एक एक अंक। ठीक, चलो देखते हैं। सर जी यहाँ दशमलव के पहले 20 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। अब यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, अगर आप चाहो 6 संख्याएं हैं, 6 को चाहे लाइन से लिख करके उसके बाद अपनी तरफ से लिख लो,
उसके बाद देख लो, जैसे हम देखो लिखते हैं, चाहे जहां से लिखते हैं, चाहे इसका चाहे इसका, एक अपनी तरफ से लिखते हैं कि सही तरीका क्या होगा, सबसे बड़ा वाला पहले रहेगा। चलो इसी को देख करके हम लिख देते हैं, इसी को, चाहे इसको देखें चाहे इसको देखें चाहे जिसको, हमें पांचों 6 नंबर चाहिए लिखने के लिए, तो हम अपनी तरफ से लिखते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर 20 है तो आना चाहिए था 20, सही है ना, ये गया। अब देखो ये लास्ट में आएगा क्योंकि यहां, अच्छा यहां देख लो पहले, दशमलव के पहले 2, दशमलव के पहले 2, दशमलव के पहले 2, दशमलव के पहले 2, देखो यहां 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 यहां। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी इसमें क्या कर रहे हैं, भैया जी ये 6 नंबर हमें चाहिए लिखने के लिए, इसलिए हम इसका सहारा ले रहे हैं। अगर आपको नहीं चाहिए आप इरेज कर सकते हो, लो इरेज हो गया, ठीक है। अब दूसरे तरीके से देख लो, अगर आप ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हो तो ऑप्शन के थ्रू ऐसे देखो, ये बड़ा है ना, अब इन दोनों में देखो ये सबसे बड़ा है, देख लो सबसे बड़ा ये पहले है, यहाँ ये वाला गलत है क्योंकि 20 बीच में है, ये गलत है, ये तीनों में कुछ भी हो सकता है। अब एक एक नंबर चेक करना है, देखो ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इससे है कि नहीं है, होना चाहिए, देखो 20 2, ये बड़ा है, सही बात है। अब ये वाला इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाला इससे बड़ा होना चाहिए, देखते हैं सर जी दशमलव के पहले 2, दशमलव के पहले 2 है, अच्छी बात है। अब जब दशमलव के पहले अंक या संख्या बराबर हो जाए तो अगले वाले पे जंप करते हैं, दशमलव के बाद यहाँ 2 है, यहाँ दशमलव के बाद 0 है, इसका मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये सही है। सर जी ये भी पास हो गया, एग्जाम में ये भी पास है, 2 लोग एग्जाम में पास हो गए हैं। अब ये वाला इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, देखते हैं सर जी यहाँ 2 है, ये तो बराबर हो गया, अच्छी बात है, ये भी बराबर हो गया, और आगे बढ़ जाओ, 2 है, यहाँ 2 है, सर जी सब बराबर हो गया, नहीं अभी इसका ये छूट रहा है, इसमें कोई है ही नहीं। तो देखो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये है 2.022 और यहाँ है 2.02, आपने ये देखा बराबर है, ठीक है आगे बढ़ जाओ, ये भी बराबर है, फिर आगे बढ़ जाओ, ये भी बराबर है, उसके बाद इसके पास 2 बच रहा है, इसके पास क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 0 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके पास 2 है, इसके पास 0 है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, सही है। तो देखो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, इसका मतलब ये भी एग्जाम में पास है, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में ये भी पास हो गया। अब इसको देखते हैं, सर जी ये बराबर है, अच्छी बात है, 0 बराबर है, अच्छी बात है, सर इसके पास 2 है, इसके पास 0, इसका मतलब ये बड़ा है, तो ये भी पास हो गया एग्जाम में। अब इसको देखते हैं, इसको यहाँ पर 2 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब ये बड़ा है तो ये छोटा है, बस बात खत्म हो गई, यही पहला वाला सही है, यही पहला वाला सही, हमने सबको देख लिया। दूसरा तरीका जैसे हम पहले कर रहे थे, यहाँ पर 6 हैं, टोटल कितने हैं, 6 हैं, दशमलव के पहले 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 20 है, इसका मतलब ये पहले नंबर पे आना चाहिए, पहले नंबर पे यही आना चाहिए। चलो हम इरेज करके वो भी बता दे रहे हैं, यहाँ पर मिट जा भैया मिट जा, देखो पहले नंबर पे यही आना चाहिए। अब दूसरे नंबर की जंग चालू है, दशमलव के पहले 2, दशमलव के पहले 2, दशमलव के पहले 2, दशमलव के पहले 2, इसको छोड़ो तो ये तो लास्ट में जाएगा, 6ठे नंबर पे जाएगा, ठीक। अब दूसरे पे कौन आएगा, देखो ये बराबर है, चारों में ये बराबर है, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो दशमलव के पास 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ भी 0 है, इसका मतलब ये है दशमलव के बाद 2 इसके पास आ रहा है, इसका मतलब ये है दूसरे नंबर का खिलाड़ी, ये बड़ा है। अब इस ये तीनों खत्म हो गए, अब तीनों में लड़ाई है, दशमलव के पास 0 है, 0 है, 0 है, चलो ये तो बराबर हो गया, आगे बढ़ो, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब ये तो फेल हो गया, ये फेल हो गया, इन दोनों में लड़ाई चालू है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसके बाद 0 है, यहाँ 2 है, इसके पास 0 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब ये खिलाड़ी है तीसरे नंबर का, और ये खिलाड़ी है चौथे नंबर का, ये खिलाड़ी है 5वें नंबर का, और लास्ट में वो बच गया 6ठा खिलाड़ी। आप देख लो पहला वाला सही है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, याद रखिएगा कंपैरिजन कैसे होता है, पहले दशमलव के पहले वाली संख्या होती है, अगर उसमें छोटा बड़ा पता चल गया तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं से हम देख करके बता देंगे कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, सही है। जैसे एग्जांपल में मान लो कि अगर 3.1 9 5 8 7 6 इतना लिखा है और 2.0
या कुछ और लिखा है, चलो यहाँ पर 4.1 लिखा है। सर जी दशमलव के पहले 3 है, दशमलव के पहले 4 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, बस आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दशमलव के पहले अगर कंफर्म हो जाता है तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक, अगर दशमलव के पहले कंफर्म नहीं हुआ, बराबर है, तो दशमलव के बाद एक एक अंक आगे बढ़ेंगे, जहां अंक नहीं है वहां 0 मानेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये दिन है, ये कंप्यूटरों की संख्या है। सोमवार को 28, मंगलवार को 25, बृहस्पतिवार को 23, शनिवार को 25, ऐसे दिया हुआ है। कह रहा है सोमवार, बुधवार और शनिवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या। सोमवार, बुधवार और शनिवार, सोमवार, बुधवार और शनिवार, इन तीनों को जोड़ना है। 28, 37, 25, ये क्या हो गया? 28, 37, 25, 8, 7, 15, 5, 20 हासिल 2, 2, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 90 कंप्यूटर बिका हुआ है सोमवार, बुधवार और शनिवार को। बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या, यानी ये वाली संख्या की बात कर रहा है, ये वाली संख्या। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, मंगल, बृहस्पति और शुक्रवार को बेचे गए कुल कंप्यूटर की संख्या, तो हम उसका भी निकाल लेते हैं। इसका मान 25 है, फिर 23 है, फिर 38 है, तो 25, 23, 38, इसका भी मान निकालते हैं। 8, 8, 16 हासिल 1, तो यहाँ से 4, 3, 7, 1, 8, 86 कंप्यूटर इस दिन बिका हुआ है। ऊपर वाली जो संख्या है ये वाली, इतने तो अब बेचे गए कुल संख्या से अंतर बताइए, अंतर बताइए, तो इन दोनों का अंतर बताना है। तो 90 और 86, अंतर का मतलब बड़का माइनस छोटका, तो 90 में से 86 निकल गएगा, तो उत्तर आया 4। सही है, इनका अंतर कितना है? 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस खाली आप ये देख के ना डरिएगा कि तो मैथ का क्वेश्चन है पता नहीं क्या पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछता है। बहुत ही आराम से सुकून से करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या फरमा रहा है? पैटर्न है, अवलोकन इसका करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बराबर 1 लिखा है, 3 धन 5 बराबर 8 लिखा है, इसका मतलब जोड़ के लिखा है, सही है। 7, 9, 11, 11, 9, 20, 7, 27 जोड़ करके लिखा है, सही है। 13, 15, 17, 19, 13, 15 कितना होता है भैया? 28, 17, 45, 19, 64, हाँ जोड़ करके लिखा है। तो कह रहा है अगली पंक्ति के दाएं पक्ष में संख्या क्या होगी? ये अगली पंक्ति जो बनेगी उसमें दाएं पक्ष में, ये है दायां पक्ष, ये है बायां पक्ष, तो दाएं पक्ष का मान कितना होगा? कुल कहने का मतलब ये है कि सर जी यहाँ जब यहाँ संख्या रहेगी उसके बाद जोड़ करके उत्तर कितना आएगा। सबसे पहले यहाँ संख्या कितनी रहेगी वो देखो, 1 है, फिर 3, 5 है, फिर 7, 9, 11 है, फिर 13, 15, 17, 19 है। देखो ध्यान से, पहले में 1 संख्या है, इसमें 2 संख्या है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो हमारी वाली पंक्ति में 5 संख्या होनी चाहिए। कितना कंफर्म है? 1, इसमें 2 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, इसमें 4 लोग हैं, तो हमारी वाले में 5 संख्या होगी। ये पांचों संख्या क्या होगी उसको देखते हैं, ये पांचों संख्या क्या होगी उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए हमारे पास 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी ये तो विषम संख्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये तो विषम संख्या है, तो हम भी विषम संख्या लिख सकते हैं। देखो 1 के बाद लिखा है 5 तक, 5 के बाद लिखा है 7 से 11 तक, 11 के बाद लिखा है 13 से 19 तक। अब 19 के बाद लिखना है, 19 के बाद 21 आता है, 21 के बाद 23 आता है, 23 के बाद 25 आता है, 25 के बाद 27 आता है, 27 के बाद 29 आता है। इसके बाद नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि इसमें 1 संख्या, इसमें 2 संख्या, इसमें 3 संख्या, इसमें 4 संख्या, तो हमारे में 5 संख्या है। बस इसका जोड़ यहां पर कुछ आएगा, इसका जोड़ यहां पर कुछ आएगा, तो भैया जी चलो जोड़ते हैं। चले जाओ भैया, इसका जोड़ कुछ आएगा तो जोड़ते हैं। 1, 3, 4, अरे पहले इकाई वाला जोड़ते हैं ना, तो 3, 1, 4, 4, 5, 9, 7, 16, 16, 9, 25, यानी लास्ट में जिसके 5 वही हमारा आंसर खत्म। और कुछ भी नहीं करना, हासिल कितना है ये सब छोड़ो, भाड़ में जाए। जब इकाई के अंक पे 5 है, काम खत्म हो गया। अगर आप चाहे तो जोड़ना तो जोड़ दो, 2 हासिल है, 4, 6, 8, 10, 12, यानी उत्तर आ गया 1 ठो 25। अरे भैया 1 ठो 25 नहीं, 125। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, छोटी में सबसे पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद जितना भी आप बोले 0 बढ़ाते हैं।
5 अंकों की लिखना है सबसे छोटी संख्या, तो ये 1 अंकों की हो गई, ये 2 अंकों की हो गई, ये 3 अंकों की, ये 4 अंकों की, ये 5 अंकों की सबसे छोटी हो गई। और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी, बड़ी में 9 बढ़ाना है, 1 अंकों की हो गई, 2 अंकों की हो गई, 3 अंकों की हो गई। संख्या का अंतर बताओ, अंतर मतलब बड़का माइनस छोटका, तो यहां रहेगा 10,000 और नीचे रहेगा 999। 10 में से 9 गए, आता है ना भैया ये सब, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, यहाँ से 0 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा। ये गलती ना करिएगा सर जी, यहाँ पर अभी 0 आएगा फिर 9 आएगा, नहीं, तो उत्तर आ गया 9001। 10,000 था 999, इसको मान लो कि 1,000 है, 10,000 में से 1,000 निकल गया 9,000, और एक हमने इसमें जोड़ा था तो एक इसको में मिला देंगे 9,001। आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, 10,000 माइनस 999 तो उत्तर आएगा 9,001। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओहो हो, 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। देख लो भैया, 16, 36, 45, 47, इतना उतना इतना इतना कितना कितना है। ठीक, क्वेश्चन क्या है वो देखो, 32 और 42 के बीच, ये वर्ड बहुत तक नहीं है, 32 से 42 तक नहीं बोला है, के बीच बोला है, यानी 32 को छोड़ना है, 42 को छोड़ना है, इन दोनों को छोड़ना है, बाउंड्री को छोड़ करके। बाउंड्री पे करंट है, करंट नहीं लेना है। ठीक है, 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जिनका अंक 32 और 42 के बीच में है। 32 नहीं चलेगा, 42 नहीं चलेगा, 32.1 चल जाएगा, 32.2 चल जाएगा, 42 से कम होना चाहिए, 32 से ज्यादा होना चाहिए। देखते हैं कौन कौन है। एक ये है, ये सब तो बाहर है, 32 और 42 ना, ये भी है बीच में, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 42, 32, 42, ये देखो है, ये भी है, 42 नहीं चलेगा, 39 चल जाएगा, 27 नहीं चलेगा, 40 चल जाएगा, 35 सही चल जाएगा, और ये भी चल जाएगा। फिर से देख लेते हैं, 16, 32 और 42 के बीच में, 16 तो बाहर है, 36 चल जाएगा, 45 तो बाहर हो गया, 42 से ज्यादा है, 47, 30, 22, 34, 35, 39, 40, 37, 28 नहीं चलेगा, 47 भी नहीं चलेगा, 31 भी नहीं चलेगा, 32 से कह रहा है, 42 भी नहीं चलेगा, बाउंड्री नहीं लेना है, 44, 49, 27 और 43 भी नहीं लेना। अब देख लो कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 लोग हैं। इसका मतलब 12 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अंक जो है 32 से 42 के बीच में है, बीच में, 32 नहीं है, 42 नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग अपना नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आप एंजॉय करते हुए देख रहे हैं, उसी तरीके से हम पढ़ा भी रहे हैं। सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुसनी चाहिए, तभी मेहनत करने का कुछ फल मिलेगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।